सो नाउ किड्स, आज हम करेंगे इंसी विंसी स्पाइडर राइम। इंसी विंसी स्पाइडर went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So Incy Wincy Spider went up the spout again. Again kids, एक बार और करते हैं। Incy Wincy Spider went up the water spout. Incy Wincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So Incy Wincy Spider went up the spout again. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Again, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. One more rhyme. Bits of paper, bits of paper, bits of paper laying on the floor, laying on the floor. Make the palace untidy, make the palace untidy. Pick them up, pick them up, pick them up, pick them up. हेलो पॉम किड्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी चीज़ों को कैसे उनको प्रॉपर प्लेस पे रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा आपका जो रूम होता है, जब मामा उसको क्लीन अप करते हैं तो वो बहुत नीट एंड क्लीन होता है, बहुत सुंदर भी लग रहा होता है। फिर धीरे धीरे आप खेलते खेलते उसको अनटाइडी बना देते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे मामा की हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चीज़ों को कैसे प्रॉपर प्लेस पे रखा जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो है पिंक कलर के अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें बड़ी चीज को लेना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये बिग है, इन सब के अकॉर्डिंगली ये सबसे बिग है। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इससे थोड़ा छोटा वाला बॉक्स रखेंगे, ये वाला ऐसे। अगर हम उल्टा रख देंगे तो देखो वो कैसा लगेगा, ये तो नहीं अच्छा लग रहा है, डजंट लुक नाइस। तो हम क्या करेंगे, हम बिग को लेंगे, उसके बाद हम उससे छोटे वाले को उसके ऊपर रख देंगे। फिर हम उससे भी छोटा लेंगे, उसको उसके ऊपर प्लेस कर देंगे ऐसे। इसी तरह से एक और छोटा आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो होगा सबसे ऊपर। तो ये देखो कितना अच्छा ये टावर बन गया। अगर हमारी बुक्स हैं या हमारे पास कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो सबसे बड़ी को आप नीचे रख दो, उसके बाद उससे छोटी और उससे छोटी। इसी तरह से हम प्रॉपर प्लेसिंग रखते हैं, इसे हम स्टैकिंग भी कहते हैं। ओके, और इसी तरह का एक और एग्जांपल दिखाती हूँ जिससे हम टाइडी करेंगे अपने रूम को। तो आप देख सकते हो ये है एक गेम मेज चेस, जो हमने पहले भी कई तरह की हैं। तो आप इसको एक एग्जांपल लो आपके रूम का, आपका हैप्पी एंड नाइस रूम। मगर अगर हमारी ऑब्जेक्ट्स ऐसे बिखरी होंगी तो हमारा रूम नहीं अच्छा लगेगा। जब हम इसको प्रॉपर प्लेस पे लगा देंगे तो ये रूम बहुत अच्छा लगेगा। तो हम सबसे पहले इस गेम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले कौन सा आएगा डे हमारा, मंडे। ये हमने मंडे लगा दिया। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, और लास्ट में आपका फेवरेट संडे, बिकॉज संडे इज़ अ हॉलीडे। तो ये देखो ये पूरा फेस स्माइलिंग और प्रॉपरली उसको हमने फिट भी कर दिया। इसी तरह से आप अपने रूम की ऑब्जेक्ट्स को, अपने टॉयज़ को, अपनी बुक्स को प्रॉपर प्लेस पे रखो ताकि वो भी नीट एंड टाइडी लगे। तो अभी आपने एक एक्टिविटी के थ्रू देखा कि हम अपने रूम को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अपनी ऑब्जेक्ट्स को उनकी राइट प्लेस पर रखकर। चाहे वो आपके टॉयज हों, आपकी बुक्स हों, उनको आपने उनकी राइट प्लेस पे रखना है। इसी तरह से आप अगर कोई कैंडी खा रहे हो, उसका रैपर है, तो उसे कहाँ थ्रो करोगे, उसे डस्टबिन में थ्रो करोगे। कई बार आप पेपर होता है, कई बार पेपर को वैसे ही टीयर कर कर आप फेंक देते हो फ्लोर पर, तो वो नहीं करना है। उसे आपने कहाँ थ्रो करना है, डस्टबिन में, जो उसकी प्रॉपर प्लेस है।
तो इससे भी आप अपने रूम को बहुत ब्यूटीफुल, नाइस और उसको क्लीन अप रख सकते हो। और ये सब छोटे छोटे जो काम है आप बिना किसी की हेल्प से कर सकते हो। तो अब आप ग्रो हो रहे हो, आप कुछ रिस्पॉन्सिबल भी बनो, मामा की हेल्प करो। ओके, तो छोटी छोटी थिंग्स हैं रूम को अच्छे से टाइडी रखने के लिए। बिग और स्मॉल को देखो कि बिग के ऊपर ही स्मॉल रखेंगे, ऐसे आप बुक्स को रख सकते हो। टॉयज को प्रॉपर उनकी शेल्फ्स जो बनी होंगी वहां पे रखोगे। और जो भी आपके वेस्ट मटेरियल है, जैसे कोई बनाना है उसका पील किया आपने, तो उसको भी थ्रो करोगे डस्टबिन में। ऐसे रैपर्स हुए, वेस्ट पेपर्स हुए, उन्हें डस्टबिन में करोगे। तो ये आप अच्छी हैबिट्स को फॉलो करते हुए अपने रूम को, अपने होम को क्लीन रखो। हेलो मॉम किड्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ना, लाइक जैसे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगी तो कैसे बोलूंगी, माय नेम इज हर्षिता राघव एंड आई एम अ गर्ल, राइट। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करेंगे, राइट। जैसे ये टेबल है तो ये टेबल को कैसे बोलेंगे, आई एम अ टेबल, नो, इसको हम बोलेंगे दिस इज अ टेबल, राइट। ओके, एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल टॉय, नो, या फिर आई एम अ टॉय, नो, इसको हम बोलेंगे दिस इज अ टॉय। ओके, एंड इसके अलावा अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ पेन, राइट। तो हम ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसके लिए हम बोलते हैं दिस इज अ। ओके, जैसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलोगे, बुक, नो, आप कहोगे दिस इज अ बुक, राइट, दिस इज अ बुक। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ओके, तो कोई भी थिंग्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ, राइट, दिस इज अ बुक एंड दिस इज अ पेन, दिस इज अ टॉयज। ओके, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज दिस, तो आप उसको बोलोगे दिस इज अ थिंग्स, राइट। हेलो मॉम किड्स, आज हम करेंगे ईट द रेनबो एक्टिविटी। अब रेनबो को हम कैसे खाएंगे, ईट कर सकते हैं रेनबो को? यस, हम ईट कर सकते हैं। हर फ्रूट और वेजिटेबल के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे रेनबो में कई कलर्स होते हैं, 7 कलर्स का रेनबो होता है, उसे हम विबग्योर कहते हैं। तो वही कलर्स हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होते हैं। गॉड ने बहुत क्रिएशंस बनाई हुई हैं, तो आज हम वही सीखेंगे कि हर फ्रूट की सिग्निफिकेंस क्या होगी और उनके कलर्स कैसे होंगे। तो हम स्टार्ट करें। तो विबग्योर कैसे स्टार्टअप होगा, रेनबो का कलर आएगा रेड। तो रेड से कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल होगा, रेड से होगा हमारा एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। और कौन सी रेड होगी हमारा फ्रूट, रेड से है स्ट्रॉबेरी, यमी यमी स्ट्रॉबेरी। तो ये है हमारे 2 फ्रूट रेड कलर के। और वेजिटेबल्स कौन सी होंगी हमारी रेड कलर की, रेड कलर की हमारी वेजिटेबल होगी बेल पेपर, रेड कलर की, और रेड टोमेटो। तो ये दोनों भी हैं रेड कलर। ओके, तो रेड कलर के हमारे पास फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं। अब विबग्योर के रेड कलर के बाद कौन सा कलर आता है, रेड के बाद आता है ऑरेंज। तो ऑरेंज में क्या है, ऑरेंज में है पपाया। पपाया बहुत ही हेल्दी होता है। ओके, और वेजिटेबल हम कौन सी लेंगे ऑरेंज में, पंपकिन। ये हो सकता है कुछ बेबीज को पसंद नहीं होगा, मगर पंपकिन बहुत हेल्दी होता है। इसकी वेजिटेबल हमें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ओके, तो हमने किया रेड ऑरेंज। तो नेक्स्ट कलर कौन सा होगा, नेक्स्ट है हमारा येलो। येलो में क्या है, बनाना। तो बनाना तो बहुत हेल्दी होता है। तो बनाना एक फ्रूट है और वो है येलो कलर में। और वेजिटेबल कौन सी होगी येलो कलर में, पोटैटो। पोटैटो तो हम हर वेजिटेबल में खा लेते हैं, तो पोटैटो भी बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। इससे तो कई स्नैक्स भी बन जाते हैं जो आपको बहुत यम्मी लगते होंगे। फ्रेंच फ्राइज, ये तो सभी के फेवरेट होते हैं। ओके,
तो हमने किया रेड, ऑरेंज, येलो। तो नेक्स्ट कलर कौन सा है? ग्रीन। तो ग्रीन में हमारे पास कौन से फ्रूट्स हैं? ग्रीन में है पियर। पियर भी बहुत टेस्टी होती है। और कौन सा फ्रूट होगा? ग्रीन में होगा गुआवा। तो ये भी बहुत हेल्दी फ्रूट है। ओके, पियर एंड गुआवा। और वेजिटेबल्स, मोस्टली वेजिटेबल्स तो ग्रीन ही होती है। लीफी वेजिटेबल्स भी ग्रीन होती हैं। और ग्रीन में है हमारे पास हमारी पीस और ब्रोकली। तो पीस भी होते हैं, ज्यादातर हर सब्जी में होते ही हैं। वेजिटेबल्स में मटर पनीर हो गया या मिक्स वेज हो गया, पुलाव हो गया, तो हम पीस खाते हैं। और ब्रोकली भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। ओके, तो ग्रीन के बाद कौन सा कलर होता है रेनबो में? ब्लू। और ब्लू से क्या होगा? ब्लूबेरीज। ओके, तो ब्लू से ब्लूबेरीज। और ब्लू के बाद कौन से कलर आते हैं? इंडिगो एंड वायलेट। और इंडिगो और वायलेट के कौन से कलर होंगे हमारे पास? हमारे पास होगा टर्निप और ब्रिंजल। ब्रिंजल को हम एग प्लांट भी बोलते हैं। तो आपने देखा कितने कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं हमारे लिए। तो हमें इन सब वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को अपनी डाइट में लेना चाहिए टू बिकम मोर हेल्दी एंड मोर फिट। हेलो वाओ किड्स, तो आज मैं आपको करवाऊंगी एक मोंटेसरी एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है? एक जिप पैटर्न। तो यहाँ पर क्या बनी हुई है? एक जिप, है ना। तो आपने ऐसी जिप देखी होगी ना कहीं पर, आपकी पैंट में होती है, आपके बैग में होती है और मम्मा के पर्स में होती है ना, ऐसी ही जिप होती है ना। तो आज मैं इसको आपको क्लोज एंड ओपन करना बताऊंगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड को इस तरीके से पकड़ना है और फिर आपको जिप को इस तरीके से पकड़ना है और फिर आपको नीचे की तरफ इस तरीके से पुल करना है। ओके, धीरे धीरे आपको पुल करना है और इस तरीके से आपको ओपन कर देना है। तो ये क्या हुई? राइट साइड। ओके, और ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड। और आपको पता है कि ये क्या है? जिप का लॉक। तो इससे क्या होती है? जिप पूरी लॉक हो जाती है। तो आपको क्या करना है? ये लेफ्ट साइड लेना है और लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के लॉक में पुल करना है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें लगाया और अब हम क्या करेंगे? इसको ड्रैग करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से। तो हमने क्या कर दिया? क्लोज। अब हम वापस क्या करेंगे? इसको ओपन। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा? जिप लगाना। ओके, तो आप सब घर पर जरूर ट्राई करना। अब हम एक और नई एक्टिविटी देखते हैं। तो किड्स, मैं आपको एक और मोंटेसरी एक्टिविटी बताऊंगी। तो ये क्या है? बटन। क्या है? बटन्स, है ना। यहाँ पर कौन से कलर के बटन है? ग्रीन कलर के। तो आज मैं इनको आपको फास्टन करना और ओपन करना बताऊंगी। ओके, तो किड्स, आपको पता है ना कि बटन कहाँ होते हैं? बटन होते हैं आपकी शर्ट में, आपकी जैकेट में। तो आज मैं उन्हीं को आपको फास्टन करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरीके से क्लॉथ को बटन से बाहर निकालना है इस तरीके से। तो इसको क्या बोलेंगे हम? चॉक्स या हॉल, है ना। हॉल भी बोलते हैं और चॉक्स भी बोलते हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से क्लॉथ को पकड़ना है और धीरे धीरे से बटन को इस तरीके से बाहर निकालना है। ओके, तो वापस हम क्लॉथ को पकड़ेंगे और इस तरीके से बटन को बाहर निकालेंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ पर ओपन कर लिया। तो ये कौन सा हुआ? बटन साइड कौन सी हुई? राइट साइड। ओके, और चॉक्स वाली साइड कौन सी हुई? लेफ्ट साइड। तो हमेशा आपके बटन क्या होंगे? राइट साइड पर और चॉक्स किस साइड होंगे? लेफ्ट साइड पर। ओके, तो अब मैं इसको आपको फास्टन करना बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये हॉल्स में इस तरीके से बटन को पुश करोगे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे, देखो, इस तरीके से ये क्लॉथ को बाहर निकालना है। तो हमने यहाँ पर बटन को फास्टन कर लिया।
तो अब हम सेकंड बटन लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हॉल पे इस बटन को पुश करेंगे। तो आपको इस तरीके से धीरे धीरे बटन को हॉल के अंदर डालना है और इस तरीके से बाहर निकाल देना है। तो ये हमने सेकंड बटन फास्टन कर लिया। अब हम थर्ड बटन लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये हॉल है तो हॉल में आपको इस तरीके से बटन को अंदर डालना है और क्लॉथ को बाहर निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, सारे बटन को फास्टन कर लिया। तो आज हमने क्या सीखा, तो किड्स आज हमने क्या सीखा, जिप को ओपन करना एंड क्लोज करना, है ना। तो अब आप लोग खुद ट्राई करेंगे घर पर, अपनी जिप को खुद ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, ओके। और हमने क्या सीखा, बटन लगाना, बटन को फास्टन करना और बटन लगाना, ओके। तो ये भी आप घर पर जरूर ट्राई करना खुद, ओके। हेलो वाओ किड्स, ये है आपका होमवर्क टाइम। तो माई एक्टिविटी बुक 1 फॉर प्ले ग्रुप, इसे ओपन करें। तो आप देख सकते हो एक्टिविटी शीट नंबर 43। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें दिए हुए हैं यहाँ पर फ्रूट्स और यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी शेडोज। तो आपने क्या करना है, उस फ्रूट को उसकी शेडो से मैच करना है। तो जैसे यहाँ पर पहला फ्रूट है एप्पल, ये है वाटरमेलन, दिस इज पियर, और ये हैं ग्रेप्स एंड अ बंच ऑफ बनानास। तो ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे शेडोज में, तो शेडो भी सिमिलर होगी। ये किसकी शेडो है, ये है पियर, ये है बनाना, ये है एप्पल, ये है ऑरेंज, नो दिस इज वाटरमेलन। वाटरमेलन का स्लाइस है, राउंड जरूर है मगर यहाँ पे वाटरमेलन दिया हुआ है। तो ये है ग्रेप्स। तो आप क्या करोगे, उसके साथ उसको मैच कर दोगे। तो जैसे फर्स्ट है एप्पल, तो एप्पल की शेडो है ये, तो इसको हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा वाटरमेलन, तो वेयर इज आवर वाटरमेलन, यस। शेडो में आपको अलग लग सकता है मगर जो हमें फ्रूट दिया हुआ है हमने उसी को उसकी शेडो से मैच करना है, ओके। तो ये है आपका होमवर्क।